नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण यादव फिर से आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। चलिए आज मैं सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन बताऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, विज्ञान से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाल ही में जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें क्वेश्चन ऐसे ज़रूर पूछे जाएंगे। चलिए देखिए, मेरा पहला प्रश्न है, न्यूट्रॉन क्या है। न्यूट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के निकटम लाया जाएगा तब कोई भी बल अनुभव नहीं करेगा। इसका आंसर है वह न्यूट्रॉन है। प्रश्न है न्यूट्रॉन है, जो पूछा किताब में लिखा है, पूछा है न्यूट्रॉन है। प्रश्न पेपर में आ गए तो आपको ऐसे आंसर देना है कि जब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के निकट लाया जाएगा तब कोई भी बल अनुभव नहीं करेगा। प्रश्न नंबर दूसरा देख लीजिए, एक परमाणु को न्यूक्लियर में होता है, न्यूक्लियर होता है, परमाणु एक न्यूक्लियर होता है। इसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आंसर हुआ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रश्न नंबर तीसरा, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं तो नाभिकीय के बाहर रहते हैं। परमाणु में प्रोटॉन जो होते हैं वो नाभिकीय के बाहर रहते हैं। परमाणु में जो प्रोटॉन होते हैं वो नाभिकीय के बाहर रहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर चौथा, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा सा संभाविक यूनिट क्या है। संभाविक यूनिट क्या है तो हम आपको बता दें कि जो संभाविक सबसे छोटा यूनिट होता है वो परमाणु होता है। जो सबसे छोटा यूनिट होता है रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट होता है वो परमाणु होता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अपने नोटबुक में लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से भर भर के विज्ञान से, रसायन विज्ञान से क्वेश्चन में आप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जा रहे हैं। मेरे चैनल के माध्यम से मैं ऐसे 10-10 क्वेश्चन करके आपको लेकर आऊँगा। बड़ा सा क्वेश्चन नहीं लेकर आऊँगा जो इधर उधर के पढ़ा के आपको 10 मिनट 10 घंटा 15 घंटे का वीडियो चलाना होगा। मैं जो भी कहता हूँ सच बोलता हूँ, सच किसी झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं आपको पढ़ाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। जो किसी भी क्वेश्चन से और किसी भी एग्ज़ाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन अच्छे आपको मिल सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6वां देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन क्या है। इलेक्ट्रॉन क्या है पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्या है। तो इलेक्ट्रॉन एक अशोषित उप परमाणु कण जो उदासीन है, उदासीन होता है। इसका आंसर ही हुआ उदासीन होता है। पूछेगा इलेक्ट्रॉन क्या है तो आपको आंसर देना है, एक अवशोषित उप परमाणु कण जो उदासीन होते हैं, उदासीन होते हैं। प्रश्न नंबर 7वां, परमाणु त्रिज्या के अभिव्यक्ति होती है। परमाणु त्रिज्या के अभिव्यक्ति होती है तो इसका आंसर हुआ अंगस्टन। इसका आंसर हुआ अंगस्टन, जो आप आंसर करके आइएगा अंगस्टन। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। मैं अपने वीडियो में ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे किसी भी ऑल एग्ज़ाम कंपटीशन के लिए। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 8वां, परमाणु के केंद्र का क्या कहा जाता है। परमाणु के केंद्र को क्या कहा जाता है तो न्यूक्लियस कहा जाता है। परमाणु की केंद्र को, परमाणु के केंद्र को क्या कहा जाता है तो न्यूक्लियस कहा जाता है। परमाणु के केंद्र को, जो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे मैं बता दूं आपको, मैं भी पढ़ता हूं, मैं भी तैयारी करता हूं और इसके लिए मैं भी ये 100% बता दूं कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ता नहीं हूं और एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करता हूं। मैं SSC CGL की एग्ज़ाम तैयारी करता हूं जो काफ़ी एग्ज़ाम में दे चुका हूं, क्योंकि मेरा एक बार अटैम्प्ट क्लियर भी हुआ था और मैं उसमें छट गया। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 9, निम्न में से मूल कण कौन सा है। निम्न में से मूल कण कौन सा है तो आप आंसर में देख लीजिएगा, यही है मूल कण। प्रश्न नंबर 10वां, निम्न में से कौन से न्यूक्लियस कहलाता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस कहलाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस कहलाते हैं। चलिए देखिए, एक बार मैं आपको और बता दूं, जो एक न्यूट्रॉन है जब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के निकट लाया जाएगा तब कोई भी बल अनुभव नहीं करेगा। इसका आंसर हुआ, फर्स्ट प्रश्न का आंसर ये हुआ। प्रश्न नंबर दूसरा, परमाणु के न्यूक्लियस में क्या होता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, मानो प्रोटॉन रहते हैं तो नाभिकीय के बाहर रहते हैं प्रोटॉन। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा अशोषक यूनिट क्या होता है तो परमाणु होता है। एटम बम आधारित है परमाणु विखंडन पर। सॉरी, ये क्वेश्चन छूट गया था, मैं आपको बता दूं, एटम बम आधारित है परमाणु विखंडन पर। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक अशोषित उप परमाणु का कण उदासीन होता है, ये इसका आंसर हुआ।
प्रश्न नंबर 8, परमाणु के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो न्यूक्लियस कहा जाता है परमाणु के केंद्र को। प्रश्न नंबर में से मूल कण कौन सा होता है? तो देख लीजिए आंसर हुआ, निम्न में से कौन सा न्यूक्लियस कहलाता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहलाते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियो